हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे माई स्कूल इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 9। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। मतलब कि जो हमारे माई स्कूल में जो ज्वाइन होते हैं 4 तरीके के, वो कौन कौन से होते हैं। सो सबसे पहला होता है हमारा इनर ज्वाइन, फिर होता है लेफ्ट ज्वाइन, फिर होता है राइट ज्वाइन, और जो लास्ट होता है वो होता है क्रॉस ज्वाइन या फिर फुल आउटर ज्वाइन। अब ये देखते हैं कि एक्चुअली ज्वाइन होता क्या है। मतलब ये तो हमने जान लिया कि 4 तरीके के ज्वाइन होते हैं, बट एक्चुअली ये ज्वाइन कैसे वर्क करता है। तो जो हमारा इनर ज्वाइन होता है उसमें क्या होता है कि जो भी दो टेबलों के बीच में जो भी रिकॉर्ड हमारे मैच करते हैं ये उसको हमें रिटर्न कर देता है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं इसका। हमारे पास एक टेबल 1 है और टेबल 2 है। तो ये जो भी रिकॉर्ड हमारे मैच कर रहे हैं इसने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक। फिर आता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि जो भी हमारा लेफ्ट टेबल होता है, लेफ्ट तरीके का जो टेबल होता है मेरा, उसके सारे रिकॉर्ड दे देगा। और जो राइट टेबल में जो भी रिकॉर्ड मैच करेंगे ये केवल उसी को रिटर्न करता है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन का एग्जांपल है। ये हमारा पहला टेबल हो गया जो कि लेफ्ट है। दूसरा जो टेबल है मेरा वो राइट है। तो उसने क्या किया, जो लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड और प्लस जो रिकॉर्ड मैच कर रहा है दोनों टेबल के बीच का, ये उन दोनों को रिटर्न कर दिया। ठीक है। थर्ड है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या होता है कि हमारे राइट टेबल में जो भी रिकॉर्ड मैच करेंगे, ठीक, वो देगा। और जो राइट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो देगा। और जो लेफ्ट टेबल में जो भी रिकॉर्ड हमारे मैच करेंगे ये उनको देगा। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ये है मेरा राइट ज्वाइन का एग्जांपल। ये हमारा लेफ्ट टेबल हो गया, ये राइट टेबल हो गया। और राइट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है उसके उसने सारे दे दिए। और प्लस लेफ्ट टेबल से जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं इसने उसको भी रिटर्न कर दिया। अब है हमारा फोर्थ क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है कि ये जो भी रिकॉर्ड हमारे मैच करेंगे ये सभी के सभी तो देगा ही देगा। और जो हमारे लेफ्ट टेबल या राइट टेबल में जो रिकॉर्ड है ये उनको भी दे देता है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट टेबल हो गया, ये हमारा राइट टेबल हो गया। अब जब भी हम लोग इस क्रॉस ज्वाइन को यूज करेंगे तो ये जो लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड है, जो राइट टेबल का रिकॉर्ड है, और प्लस जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं इसने सभी को ही दे दिया। ठीक। तो ये होता है हमारा क्रॉस ज्वाइन या फिर फुल आउटर ज्वाइन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द स्टोर प्रोसीजर इन डेटाबेस। ठीक। स्टोर प्रोसीजर जो होता है क्या होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सो इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली ये स्टोर प्रोसीजर होता क्या है। सो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है कि ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जब भी हम लोग कोई भी, अभी हम लोग क्या करते हैं माई स्कूल में, जब भी कोई क्वारी करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली सारे करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट या फिर जो इंसर्ट होता है। हम लोग डायरेक्ट सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी हम लोग कभी भी टेबल से कोई भी डेटा ला सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं और उसमें उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये उन सारी चीज़ों को हाइड कर देता है। मतलब क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट टेबल से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक। इसका एक फंक्शन बन जाता है और उस फंक्शन के थ्रू थ्रू ही उस फंक्शन में सारे लॉजिक लिखे होते हैं जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज कि आपको अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो अपडेट के लिए आप एक प्रोसीजर बना दोगे। ठीक। और जब भी आपको कोई अपडेट का वर्क करना होगा आप सिंपली बस उस फंक्शन को कॉल करोगे और उसके जो भी पैरामीटर आपको देने होंगे, जो भी अपडेट करने के लिए जो भी डेटा चाहिए होगा, बस आपको सिंपली वो डेटा देना है और आपका वर्क हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपका टेबल से इंटरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट आप उस टेबल को हिट नहीं कर रहे हो, आप केवल उस फंक्शन को हिट कर रहे हो और वो फंक्शन जो भी है उसके अंदर जो लॉजिक लिखी हुई है वो लॉजिक परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो ये एक्चुअली काम होता है मेरा स्टोर प्रोसीजर का। और जो हमारा स्टोर प्रोसीजर होता है उसमें हमारे काफ़ी सारे कंडीशंस हो सकते हैं, लाइक इफ़ भी हो सकता है, केस हो सकता है, या फिर जो हमारा लूप है, ये सारे परफॉर्म हम लोग जो हमारा स्टेटमेंट होता है ये हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि प्रोसीजर को हम लोग यूज क्यों करें। क्योंकि जो भी हम लोग प्रोसीजर में जो हम लोग काम करें तो हम लोग नॉर्मल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रोसीजर का क्या काम होता है, तो प्रोसीजर का जो काम होता है वो उसका वो होता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए।
अभी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कैसे हो रहा है। ठीक, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं, और उस फंक्शन को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। बार बार हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को बार बार अपना एक कोड राइट नहीं करना पड़ रहा है। नॉर्मली हम लोग जब पीएचपी में वर्क करते होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार हम लोग को इंसर्ट की क्वेरी हर पेज में लिखनी पड़ती है, या फिर अपडेट की क्वेरी हर जगह लिखनी पड़ती है। और उसमें क्या हो रहा है कि बार बार हम कोड को लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग प्रोसीजर यूज करते हैं तो हमने सिंपल एक प्रोसीजर डिफाइन कर दिया कि ये आपका अपडेट का प्रोसीजर है, ये आपका डिलीट का प्रोसीजर है, या कोई भी मतलब किसी टाइप का प्रोसीजर आप बना सकते हो। अब बार बार आपको केवल उस फंक्शन को हिट करना है और आपका सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पे आपको बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस आपको फंक्शन कॉल कराना है विद पैरामीटर, आपके काम हो जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसके क्या और क्या क्या इसके एडिशनल एडवांटेज हैं। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए एडवांटेज तो ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन से ये हमें बचाता है। ठीक, अब उसके बाद अगला इसका परफॉर्म क्या होता है इसका, तो ये हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। दूसरा क्या होता है, ये जो ट्रैफिक हमारे एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो ट्रैफिक ज़्यादा आती है, ये उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक, और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या होता है कि ये हमारा जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसमें जब भी हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो हमें बार बार, जैसे मैंने बताया कि बार बार हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमने एक बार अपना प्रोसेसर डिफाइन कर दिया और बार बार उसको हम लोग रीयूज पे रीयूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रहा है और कोड की रीयूजेबिलिटी भी बढ़ रही है। चौथा क्या होता है, सिक्योर होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपर का डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन नहीं है, टेबल से डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है। वो डायरेक्टली कुछ भी मतलब करंट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता डायरेक्टली डेटाबेस में या फिर डायरेक्टली टेबल में, उसको एक प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर देता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं कैसे हम लोग प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। पहला है इसका डेलीमीटर, फिर दो डॉलर वो यूज करते हैं, फिर क्रिएट प्रोसीजर। अब आप यहाँ पे फंक्शन देख सकते हैं, जिस भी टाइप का हमने फंक्शन हमें डिफाइन करना होता है हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ फंक्शन क्या डिफाइंड है, गेट स्टूडेंट इन्फो। अब स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है ये फंक्शन उसको कैप्चर कर रहा है। अब उसमें कुछ पैरामीटर भी हम लोग भेज रहे हैं, ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। सपोज यूज़र की स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस हो सकता है, या फिर स्टूडेंट का कोई यूनिक कोड कुछ भी हो सकता है, जो भी हमने क्रिएट, जब हम लोग टेबल क्रिएट किए होंगे उससे हमने डिफाइन किया होगा। तो कुछ भी पैरामीटर हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद क्या है, बिगिन। बिगिन के बाद हमने क्या किया, जो हमारी क्वेरी होती है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल से निकाल हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन हमारा क्या बोल रहा है, गेट स्टूडेंट इन्फो। तो हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हमने यहाँ पे क्या क्वेरी फायर किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे हमने ये क्वेरी फायर कर दी। तो अब हमारा प्रोसीजर क्या करेगा कि जब भी हम लोग इस फंक्शन को हिट करेंगे विद द पैरामीटर, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को निकाल करके हमें दे देगा। और उसके बाद यहाँ पे एंड हम लोग कर देते हैं, जो हमारा डबल डॉलर से इसको एंड कर देते हैं। इस टाइप से हमारा बनता है प्रोसीजर। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया प्रोसीजर बनाने का। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।